हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। टुडेज टॉपिक इज सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। आज का हमारा टॉपिक है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। अब हम लोग समझेंगे कि सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस कहते हैं किसको। सुपरफ्लुअस मीन्स होता है अननेसेसरी। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अननेसेसरी, without requirement, unnecessary without requirement. There is no need of that word, there is no requirement of that word in a sentence. कभी कभी सेंटेंस में दिया रहता है कुछ ऐसे वर्ड जिसका वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिसका वहाँ पर यूज नहीं होता है, वहाँ पे ज़रूरत नहीं होता है। इसका मतलब कि वहाँ पे वो वर्ड उस सेंटेंस में रिडंडेंट हो गया। रिडंडेंट मीन्स अननेसेसरी, अनावश्यक हो गया, उसका यूज वहाँ पे नहीं है। विदाउट यूज वहाँ पे आके वहाँ यूज हो गया है, तो उसको हमको हटा देना है, वहाँ हमको एलिमिनेट कर देना है। वी हैव टू एलिमिनेट द वर्ड फ्रॉम दैट सेंटेंस। ठीक है, उस सेंटेंस को एलिमिनेट कर देना है। तो देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। आज का टॉपिक हमारा है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। ये है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। सुपरफ्लुअस मीन्स होता है रिडंडेंट, 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 अननेसेसरी, सुपरफ्लुअस। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशंस। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो इसका यूज़ हमको देखने को मिलता है। इस पर क्वेश्चन, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसको करते हैं, एक एक वर्ड को समझते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, और इसका जो है क्वेश्चन वो सेंटेंस के रूप में आते हैं। सेंटेंस के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। और आमतौर पर प्रैक्टिकल लाइफ में हर लोग जो है इस चीज़ को गलत यूज करते हैं। जो बोलते हैं वो लोग गलत यूज में बोलते हैं। तो उसको एक एक वर्ड को चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या वर्ड है। देखिए, वर्ड है म्यूचुअल एग्रीमेंट। बहुत ध्यान से एक एक शब्द को हम लोग देखेंगे, उसका यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेंटेंस के तौर पे उसको करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, तब हम लोग को ये क्लैरिटी होगा। फिलहाल अभी वर्ड को केवल देखते हैं, वर्ड पे क्लैरिटी हो जाएगा तब इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे, वो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा। तो चलिए इस वर्ड को देखते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स होता है सहमति, सामंजस्य, सहमति, सामंजस्य, एग्रीमेंट। उससे पहले लगा है म्यूचुअल एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट हो ही गया, हम बोलते हैं कि एग्रीमेंट करना है, मतलब किसी के साथ एग्रीमेंट होना है, उसके साथ। अकेले तो एग्रीमेंट होता नहीं है, किसी बात को हमको एग्री करना है, एग्रीमेंट करना है, सहमति। इसका मतलब 2 लोग चाहिए, 3 लोग चाहिए, चाहे जितने भी लोग चाहिए उससे एग्रीमेंट होगा। या फिर दोस्त के साथ एग्रीमेंट हो, चाहे किसी मुद्दे पर किसी के साथ एग्रीमेंट हो, 2 देश के बीच में एग्रीमेंट हो, तो एग्रीमेंट हो गया। तो वहाँ म्यूचुअल का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट एग्रीमेंट मीन्स हो ही गया म्यूचुअल। तो यहाँ ये म्यूचुअल जो हो गया, क्या हो गया, ये सुपरफ्लुअस हो गया। सुपरफ्लुअस मीन्स रिडंडेंट हो गया, अननेसेसरी हो गया। अब सेंटेंस में दे दिया म्यूचुअल एग्रीमेंट, पूरा सेंटेंस 1 लाइन 2 लाइन का रहेगा, वहाँ पर दे दिया रहेगा म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो आप समझिए कि नहीं, एग्रीमेंट केवल होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट कोई वर्ड नहीं है, ये गलत होता है। इसी को बोलते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। ये म्यूचुअल यहाँ गलत हो जाएगा, हम लोग केवल एग्रीमेंट लिखेंगे, केवल हम लोग एग्रीमेंट लिखेंगे, म्यूचुअल का कोई यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड म्यूचुअल फ्रेंड। म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड गलत होता है। म्यूचुअल आमतौर पर 2 लोग के बीच में यूज करते हैं। म्यूचुअल आमतौर पे 2 लोग के बीच में हम लोग यूज करते हैं। 2 लोग, मान लीजिए 3 हो, 4 हो, चाहे अनेक हो, 2 से प्लस हो, तो वहाँ पे हम लोग कॉमन का यूज करते हैं, म्यूचुअल का यूज नहीं करते हैं। तो फ्रेंड का जरूरी नहीं कि 2 ही होंगे, 1 ही दोस्त होंगे, 10-20 होंगे, तो वहाँ पे हम लोग म्यूचुअल फ्रेंड कैसे यूज कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड के लिए हमेशा हम लोग कॉमन का यूज करते हैं, म्यूचुअल का यूज नहीं करते हैं, म्यूचुअल का यूज नहीं करते हैं। वी डोंट यूज म्यूचुअल फ्रेंड इन ए सेंटेंस और इन ए वर्ड। फ्रेंड के साथ हम लोग म्यूचुअल का यूज नहीं करते हैं, यह गलत हो जाएगा। ये हम लोग कॉमन फ्रेंड कर देंगे, कॉमन फ्रेंड। ये राइट यूज ऑफ वर्ड हो गया है, ये सही है, ये करेक्ट है। ठीक है, और ये इनकरेक्ट है, इसको रॉन्ग बोलते हैं, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, फाइनल कंक्लूजन। फाइनल कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, निष्कर्ष, निष्कर्ष। अब देखिए कंक्लूजन के पहले फाइनल लगा है, हालांकि लोग बोलते हैं कि आखिर
अंतिम निष्कर्ष क्या निकला। लोग आमतौर पर ये बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे कि फाइनल कंक्लूजन क्या है, जबकि लोग गलत यूज बोलते हैं, इसका यूज गलत करते हैं। लोग जो बोलते हैं कि फाइनल कंक्लूजन, ये गलत होता है। केवल कंक्लूजन होगा, केवल कंक्लूजन होता है। कैसे होता है इसको जानना जरूरी, कैसे होता है, आखिर कंक्लूजन के पहले फाइनल क्यों नहीं आएगा, ये भी तो जानना जरूरी है। देखिए एक आदमी ये है 2 3 4, ठीक है, ये अपना बात कुछ रखा, ठीक है, ये कुछ अपना बात रखा, ये कुछ अपना बात रखा, ये कुछ अपना बात रखा, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं आखिर अंत में निष्कर्ष क्या निकला। तो इसको हम, इसके बात को हम लोग थोड़ा सुने समझें, इसके बात को सुने समझें, फिर इसको सुने समझें, फिर इसको, अब सबको मिला के एक लास्ट में हम लोग निष्कर्ष निकाले, जिसको हम लोग कंक्लूजन बोलते हैं। तो कंक्लूजन क्या फाइनल नहीं हुआ, इसके बाद से लेकर हम लोग निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, बहुत सारे बात उसमें होंगे, तो उसके बाद एक निष्कर्ष निकलता है, निचोड़। तो क्या वो अंतिम न हुआ, 1 2 3 4 5 6 सबके मिलाकर एक बार हम लोग लास्ट डिसीजन लेते हैं, लास्ट डिसीजन, उसी को तो बोलते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो कंक्लूजन तो अपने आप में फाइनल होता है, अंतिम होता है, तो उसमें फाइनल और अंतिम वर्ड का यूज क्या करना हो तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष हो, तो खुद अंतिम होता है, इसलिए केवल कंक्लूजन का यूज करते हैं, फाइनल का यूज हम लोग नहीं करते। वी डोंट यूज द वर्ड फाइनल बिफोर कंक्लूजन वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विथ बैग एंड बैगेज, एक फ्रेज है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज मीन्स बोरिया बिस्तरा, बोरिया बिस्तरा। आदमी बोलता है ना कि बोरिया बिस्तरा बांध के वो चला जाएगा उधर, या किसी को जाना है। बैग एंड बैगेज मीन्स लगेज लेके, अपना ट्रॉली या जो भी हो अपना सामान लेके जाएगा। मान लीजिए ट्रेन पकड़ना है, बस पकड़ना है उसको, तो बैग एंड बैगेज जब ले लिया वो बोरिया बिस्तरा, तो उसको तो छोड़ेगा नहीं, साथ में ही ले जाएगा। जब वो सामान अपना सब ऐसे पैक कर लिया ट्रॉली में, बैग में, सब जगह जितने सामान है सबको एक जगह कर लिया इकट्ठा, उसके बाद ले जा रहा है, मीन्स छोड़ेगा तो नहीं, उतना मेहनत से लाया है तो उसके साथ वो साथ हो ही गया ऑलरेडी, बैग एंड बैगेज। अब उसके पहले विथ का यूज नहीं करता है, विथ मीन्स साथ, विथ मीन्स साथ होता है, साथ, बैग एंड बैगेज के साथ। तो विथ यहाँ रिडंडेंट हो गया, रिडंडेंट इसलिए हुआ तो बैग एंड बैगेज लिया है तो साथ में ही ले जाएगा, तो फिर साथ के लिए फिर विथ मीन्स साथ होता है, फिर विथ हम लोग क्यों यूज करेंगे। और एग्जाम में ऐसे ही पूछ चुका है बहुत बार, विथ बैग एंड बैगेज। सेंटेंस बता दिया ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट ऐसे करके, और वहाँ विथ बैग एंड बैगेज दिया रहता है। वहाँ आपको चुनना है कि पार्ट फलना में जो भी हो ABC उसमें एरर है, वहाँ विथ जहाँ देख लीजिएगा गलत हो जाएगा, केवल बैग एंड बैगेज, क्योंकि बैग एंड बैगेज को छोड़ के नहीं जाएगा, दिया है तो साथ में जाएगा, तो साथ के लिए ऑलरेडी हो गया बैग एंड बैगेज। विथ मीन साथ होता है, ये गलत हो जाएगी, ये विथ यूज नहीं होगा, केवल हो जाएगा बैग एंड बैगेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार, कोई युद्ध चल रहा था, युद्ध के समय, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार, तो ड्यूरिंग का मतलब होता है समय, समय को बता रहा है। युद्ध के समय, युद्ध के दरमियान, युद्ध के काल में, समय, ड्यूरिंग, तो वहाँ ड्यूरिंग मीन्स टाइम हो गया, यहाँ पीरियड मीन्स भी टाइम हो गया, तो दोनों क्यों यूज करेंगे, या तो ड्यूरिंग दी वार डायरेक्ट लिखिए, ड्यूरिंग दी वार, ड्यूरिंग दी वार, युद्ध के समय। यहाँ पीरियड जो है सुपरफ्लुअस हो गया, यहाँ पीरियड का कोई यूज नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ पीरियड इन दिस वर्ड, इस वर्ड में पीरियड का कोई यूज नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, इन्वेस्टिगेट इनटू। इन्वेस्टिगेट मीन्स होता है जांच पड़ताल करना, CBI जांच चल रहा है, इन्वेस्टिगेट होता है। इन्वेस्टिगेट मीन्स जांच पड़ताल करना, तो जांच पड़ताल के लिए केवल इन्वेस्टिगेट वर्ड का यूज करते हैं, इनटू का वर्ड यूज नहीं करते हैं। यहाँ इनटू जो हो जाएगा ये सुपरफ्लुअस वर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये जो होता है ये गलत हो जाएगा। डायरेक्ट बोलते कि इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अच्छा इन्वेस्टिगेट द मैटर, किसी भी मैटर में इन्वेस्टिगेट जांच पड़ताल करना है, ठीक है, तो वहाँ हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं यूज, इनटू का यूज नहीं करते हैं। अगर इनटू करना है तो फिर दूसरा वर्ड हमको यूज करना होगा, इंक्वायर, इंक्वायर इनटू। अगर इनटू लगाना है तो फिर इस वर्ड को चेंज करना होगा, इन्वेस्टिगेट यहाँ नहीं होगा, इंक्वायर हो जाएगा। अगर इनटू यूज करना है तो इंक्वायर इनटू होगा,
अगर केवल इन्वेस्टिगेट करना है तो फिर इंटू यहाँ से हटा देना है। दोनों में से कोई यूज कीजिए, या तो इन्वेस्टिगेट यूज कीजिए ना तो फिर इंक्वायर इंटू का यूज कीजिए, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अवेट फॉर। अवेट फॉर एक गलत यूज है, सेंटेंस में ऐसे ही दिया रहेगा अवेट फॉर, जो कि गलत है। वेट फॉर होता है WAIT, वेट फॉर, किसी का इंतजार करना। वेट फॉर मीन्स इंतजार करना, तो वेट होगा, अवेट नहीं होता है। वेट फॉर बोलिए, ना तो फिर डायरेक्ट अवेट बोलिए। अगर अवेट बोलते हैं इतना दूर अवेट, तो फिर फोर को हटा दीजिए। अगर फोर लगाना चाहते हैं तो वेट फॉर लिखिए, अवेट नहीं। या तो वेट फॉर लिखिए ना तो फिर केवल अवेट लिखिए। अवेट के साथ फोर मत लगाइए, फोर लगाना होगा तो वेट के साथ लगाइएगा फोर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बहुत ध्यान से। अब देखिए क्वाड में, क्वाड में होता है डरपोक आदमी। डरपोक आदमी देखिए हिंदी में लिखिए डरपोक आदमी। डरपोक आदमी, बहुत लोग को कन्फ्यूजन रहता है। देखिए डरपोक के लिए लिख देंगे क्वाड, ठीक है, आदमी के लिए लिख देंगे मैन, जबकि ये गलत हो जाएगा। आदमी के लिए अब यूज मत कीजिए। डरपोक आदमी पूरा का मतलब होता है क्वाड, पूरा का मतलब होता है क्वाड। अब आदमी के लिए मैन मत यूज कीजिए, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, मैन को अलग से यूज नहीं करना है, मैन को अलग से यूज नहीं करना है। क्वाड का मतलब ही होता है डरपोक आदमी। क्वाड का मतलब ही होता है क्या? डरपोक आदमी। यहाँ केवल क्वाड कीजिए, यहाँ से मैन हट जाएगा। यहाँ क्या लिखिए? COWARD, क्वाड। ठीक है, सेंटेंस में कहीं क्वाड मैन दिख जाए तो वहाँ मैन को हटा दीजिएगा, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, केवल क्वाड सही होगा। अब देखिए सडनली कम अक्रॉस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सडनली कम अक्रॉस? कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अचानक मिल जाना। कोई मार्केट आप गए हैं, आप मार्केट गए हैं, कहीं गए हैं घूमने, सिनेमा हॉल, बाजार, कहीं भी घूमने फिरने, वहाँ कोई अचानक दिख गया, अचानक आपसे कोई किसी से मतलब मुलाकात हो गई, भेंट हो गई, तो उसको हम लोग कम अक्रॉस बोलते हैं। कम अक्रॉस बोलते हैं। कम अक्रॉस मीन्स अचानक मिल जाना, भेंट होना। तो अचानक का मतलब ही होता है कम अक्रॉस। तो फिर हम अचानक का यूज क्यों किए हैं? सडनली। देखिए दोनों का मतलब सडनली हो गया, अचानक, अब फिर अचानक मिलना, अचानक अचानक मिलना, दो बार अचानक हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ कम अक्रॉस ही है, यहाँ सडनली का यूज गलत हो जाएगा। डायरेक्ट लिखिए कम अक्रॉस, कम अक्रॉस। ठीक है, कम अक्रॉस सही वर्ड है, सडनली यहाँ से हट जाएगा, ये रिडंडेंट हो गया, ये सुपरफ्लुअस हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया, अननेसेसरी यूज ऑफ वर्ड हो गया। यहाँ पे इसका कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी यहाँ लग गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फैमिली मेम्बर। सभी लोग बोलते हैं फैमिली मेम्बर, जबकि लोग गलत बोलते हैं, गलत यूज करते हैं। फैमिली मेम्बर कोई वर्ड नहीं है, ये गलत वर्ड है लोग, लेकिन इसी को सही मान के चलते हैं, इसी को बोलते हैं फैमिली मेम्बर ऐसे बोलते रहते हैं, गलत है। सही क्या होगा? मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, मेंबर ऑफ द फैमिली, लेकिन इसको कोई नहीं बोलता है, इसी को सब लोग बोलते हैं। 90%, 95% लोग इसी को यूज करते हैं, फैमिली मेंबर ऐसे, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से ही सुनते हैं, सुन के ही बोलते हैं, और सब लोग गलत बोलते हैं, इसलिए सब लोग इसको फैमिली मेंबर बोलते रहते हैं। गलत होता है फैमिली मेंबर, मेंबर ऑफ द फैमिली सही वर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड का मतलब भी समय होता है, टाइम का मतलब भी समय होता है। पीरियड मीन्स भी समय, टाइम मीन्स भी समय, पीरियड मीन्स भी समय और टाइम मीन्स भी समय होता है। तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड, यहाँ डायरेक्ट लिखिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड या फॉर अ लॉन्ग टाइम, दोनों में से कोई एक यूज करना है। या तो बोलिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर ए लॉन्ग पीरियड बोलिए, नहीं तो फॉर ए लॉन्ग टाइम बोलिए। यहाँ से फॉर अ लॉन्ग पीरियड या फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम गलत यूज है, ये अक्सर पूछता है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और बोल भी देते हैं लोग। आमतौर पर जो स्पोकन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, वो भी ऐसे ही बोल के निकल जाते हैं, जबकि गलत बोल के निकल जाते हैं, ये वर्ड ही नहीं होता है।
ये वर्ड नहीं होता है। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कोई वर्ड ही नहीं है। फॉर ए लॉन्ग पीरियड बोलिए या फिर लॉन्ग टाइम बोलिए, ये सही एक्सप्रेशन, गुड एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड है ये। इसको यूज कीजिए, इसको यूज कीजिए। इधर सब गलत है, क्योंकि सब लोग इधर वाले ही यूज करते हैं, क्योंकि यही दूसरों से भी सुनते हैं, इसलिए दूसरों से भी लोग यही सुनते हैं, इसलिए उन लोग को इसी पे पकड़ बन गया है और वो लोग भी इसी को यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए रिटर्न बैक, ध्यान दीजिएगा रिटर्न बैक। यहाँ देखिए रिटर्न, री, एक वर्ड इसको देख लीजिए, एक यहाँ भी है रिपीट, रिपीट, फिर और कहाँ है, एक यहाँ देखिए री, एक यहाँ देखिए री, री री री, और देखिए री। री मीन्स होता है अगेन, पुनः, दोबारा, अगेन, पुनः, दोबारा, री मीन्स होता है। अब देखिए यहाँ दिया रिटर्न बैक। रिटर्न बैक का मतलब क्या होता है? जब हम किसी सेंटेंस में रिटर्न बोल दें कि वो आज रिटर्न होने वाला है, तो बस उतना ही से काम चल गया। अब रिटर्न बैक बोलने का क्या मतलब है? कोई सेंस ही नहीं है। बैक तो विदाउट यूज हो गया, जबरदस्ती हम लोग यूज करते हैं। कोई बोल रहा है कि वो दिल्ली से रिटर्न हो रहा है, बस इतना ही से काम चल गया, क्योंकि वो रिटर्न बैक हो रहा है। बैक का कोई जरूरत है नहीं। रिटर्न मीन्स खुद बैक हो गया, टर्न है उसमें री लग गया। रिटर्न मीन्स गया था लेकिन एक बार और आ रहा है, दोबारा हो गया, रिटर्न हो गया। यहाँ बैक का यूज नहीं होगा, केवल रिटर्न का यूज करेंगे। अगर बैक लगाना है तो फिर इस वर्ड को हटा दीजिए, रिटर्न हटा दीजिए। बैक अगर मान लीजिए आपको मन कर रहा है कि लगाएं तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बैक लगाइए, लेकिन उसके पहले ये रिटर्न मत लगाइए, दूसरा वर्ड लगा दीजिए। जैसे कम लगा दीजिए, कम बैक। बैक लगाना है तो कम बैक बोलिए, रिटर्न बैक नहीं बोल सकते। रिटर्न बोलना है तो केवल रिटर्न बोलना पड़ेगा, बैक नहीं बोलना पड़ेगा। रिटर्न बोलिए या फिर कम बैक बोलिए, दोनों में से कोई एक बोलिए। मन कर रहा बैक लगाए तो कम बैक बोलिए, और बैक हटाना है तो रिटर्न बोलिए। रिटर्न के साथ कभी बैक का यूज नहीं करते हैं, ये भी सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट है सपोजिंग इफ। सपोजिंग इफ का मतलब क्या होता है? सपोजिंग इफ का मतलब क्या होता है? देखिए सपोज मीन्स मान लेना, सपोज मीन्स क्या होता है? मान लेना। सपोज का मतलब मान लेना, और यह इफ का मतलब ही मान लेना है। इफ मीन्स अगर होता है, अगर मीन्स वो भी मान लेता है, तो दोनों तो एक ही वर्ड हुआ है। इफ मीन्स मानना, सपोजिंग मीन्स मानना, कोई एक ही यूज कीजिए। इसको यहाँ से हटा दीजिए, गलत हो जाएगा, केवल सपोजिंग लिख दीजिए। सपोजिंग, केवल सपोजिंग से ही काम चल जाएगा। इफ का कोई यहाँ पर यूज नहीं है, ठीक है, इफ का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कंपैरेटिवली बेटर। कंपैरेटिवली बेटर, देखिए अभी कंपैरेटिव डिग्री है। यदि हम डिग्री पढ़ते हैं, इफ यू डिस्कस द टॉपिक डिग्री, देन बोथ दिस वर्ड आर डिग्री इन कंपैरेटिव। ये कंपैरेटिव डिग्री में दोनों वर्ड हैं। बेटर भी कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव भी। अभी तो कंपेयर मीन्स हो ही गया कि ये मतलब कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो दोनों एक ही हम लोग डिग्री में यूज नहीं करते हैं। इसको पॉजिटिव बना दीजिए, इसको पॉजिटिव डिग्री बना दीजिए। कंपैरेटिवली लिखे हैं तो इसको बेटर का पॉजिटिव क्या होता है? गुड होता है, तो गुड बना दीजिए। कंपैरेटिवली गुड हो जाएगा, बेटर नहीं हो जाएगा, बेटर गलत हो जाएगा। कंपैरेटिवली गुड, ये राइट एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड है, ये राइट एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड है, ठीक है। ये पॉजिटिव डिग्री में होता है हमेशा, और ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है और आने का संभावना भी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, वहाँ देखिए रिटर्न हम लोग देखें, फिर देखिए रिपीट। हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन, हम लोग मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं टीचर से चाहे किसी से भी, हमको समझ में नहीं आया तो हम लोग बोलते हैं कि फिर से सर समझाइए, दोबारा हमको, मतलब उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कीजिए, उसको फिर से हमको समझिए, मतलब रिपीट कीजिए। अब रिपीट, रिपीट दोबारा उसको समझाना, रिपीट हो गया। अब फिर हम लोग अगेन का यूज क्यों करेंगे? री मीन्स हो ही गया अगेन, री मीन्स होता है क्या? री मीन्स होता है अगेन, तो फिर हम लोग अगेन का यूज क्यों करेंगे? डायरेक्ट हम लोग रिपीट करेंगे। बोलते हैं क्वेश्चन को रिपीट कीजिए फिर से, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, ऐसे होता है, ये नहीं कि प्लीज रिपीट द क्वेश्चन अगेन, लेकिन बोलते हैं लोग यही। यदि कोई बोल रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही लोग बोलते हैं, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन अगेन। अगेन क्यों बोल रहे हैं? प्लीज रिपीट द क्वेश्चन हो गया,
ठीक है, रिपीट अगेन का यूज नहीं करेंगे। फ्यूनरल, फ्यूनरल सर्विस, कोई मर जाता है, कोई इंसान मर जाता है, उसका दाह संस्कार होता है। दाह संस्कार का मीनिंग होता है फ्यूनरल। दाह संस्कार का मीनिंग क्या होता है? फ्यूनरल। फ्यूनरल इसका मतलब है पूरा दाह संस्कार के जितने भी काम होते हैं सब उसी में आ जाएंगे। अब अलग से ये सर्विस का यूज नहीं करेंगे, यही गलत हो जाता है। डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे फ्यूनरल, डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे फ्यूनरल। ठीक है, ये राइट एक्सप्रेशन है। अगला देखिए, पासिंग मार्क। पासिंग मार्क नहीं होता है, पास मार्क्स होता है। पास मार्क्स एग्जाम में बोलते हैं कि ये 100 मार्क्स का है, फुल मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितना है? 135 है पासिंग मार्क्स, तो उसको हम लोग पास मार्क्स बोलते हैं, पासिंग मार्क्स नहीं बोलते हैं। ING नहीं लगता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, पास मार्क्स ध्यान दीजिएगा। आप किसी इंसान से रिक्वेस्ट करते हैं कोई काम के लिए, तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ काइंडली रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। दोनों तो, ये भी रिक्वेस्ट हुआ, ये भी रिक्वेस्ट हुआ, कोई एक ही रिक्वेस्ट का यूज़ कीजिए। बेटर ये हो गया रिक्वेस्टेड। लोग क्या बोलते हैं आमतौर पर, सुनिएगा बहुत ध्यान से किसी के मुंह से, काइंडली रिक्वेस्टेड है आपसे, काइंडली रिक्वेस्ट है, ऐसे बोलते हैं। दोनों एक ही बार बोल देते हैं, गलत हो जाता है। रिक्वेस्टेड केवल बोलिए, केवल रिक्वेस्टेड का यूज कीजिए। यहाँ काइंडली गलत हो जाएगा, काइंडली मत बोलिए, रिक्वेस्टेड केवल कीजिए, रिक्वेस्टेड का यूज कीजिए। अब देखिए, कजिन, ब्रदर, सिस्टर। कजिन मीन्स चचेरा, चचेरा भाई बहन। चचेरा भाई बहन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कजिन, केवल COUSIN, कजिन, केवल कजिन का हम लोग यूज करते हैं। ब्रदर सिस्टर नहीं, कजिन बोल दिए तो समझ जाएगा कि या चचेरा भाई की बात हो रही है या चचेरी बहन की। चचेरा भाई, चचेरी बहन, ब्रदर सिस्टर के यूज नहीं करेंगे। लोग पूछेंगे फिर जानेंगे कि कैसे कि वह भाई है या बहन है, चचेरा भाई है या चचेरी बहन है। कजिन से कैसे पता लगाएंगे चचेरा भाई है या चचेरी बहन है? सेंटेंस में दिया रहेगा, राम इज माई कजिन। तो आप नहीं जानेंगे कि बहन नहीं है, भाई है। राम लड़का का नाम है, अब कजिन यहाँ दे दिए। अब ब्रदर नहीं हम यूज करेंगे, ब्रदर नहीं यूज होता है। तो राम एक लड़का है, वहीं से जान जाएंगे वो भाई है। राम के जब ही भी रहेगा तो आप जान जाएंगे ही मीन्स पर्सन के लिए, मीन्स मेल के लिए यूज होता है। तो मेल क्या है? भाई ही हो सकता है। यहाँ पे रहेगा किसी लड़की का नाम, अंजना, तो अंजना, और अंजना इज माई कजिन। तो इससे नहीं पकड़िए अंजना एक लड़की का नाम है, तो इसका मतलब कजिन सिस्टर ही हुई है। ठीक है, सी यहाँ यूज किए, सी से नहीं पता कीजिए कि ये फीमेल का बात हो रहा है, फीमेल, तो फीमेल मीन्स कजिन, ये सिस्टर ही होगी। ठीक है, तो यहाँ इस वर्ड से ही पता कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कजिन, चचेरा भाई बहन के लिए हम लोग केवल कजिन का यूज करते हैं, ब्रदर सिस्टर का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सी इज माई कजिन, ही इज माई कजिन, ऐसे बोलिएगा, ऐसे होता है। फ्री शिप, ये नाउन का क्वेश्चन है। फ्री शिप, लेक्चर शिप, ये शिप बोला। फ्री शिप कोई वर्ड नहीं है, ये होता है फ्री स्टूडेंटशिप, फ्री स्टूडेंटशिप, राइट वर्ड फ्री स्टूडेंटशिप है। फ्री शिप नहीं होता है, ये गलत है, नाउन में ये पढ़ना भी है। लेक्चरर, लेक्चररशिप नहीं होता है, लेक्चरशिप होता है, लेक्चरशिप। ये आर जो है लेक्चर यहीं तक होगा, ये आर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए लेक्चर आर है और लेक्चरर ई आर इसमें लगा, ये नहीं होता है, ER, ये गलत हो जाएगा। तो लेक्चररशिप नहीं होता है, लेक्चरशिप होता है। इक्वली एज गुड एज, इक्वली नहीं होता है, एज गुड एज होता है, एज गुड एज। ठीक है, ये राइट एक्सप्रेशन है। जैसे मान लीजिए 2 मार्कर है, एक ब्लैक एक ब्लू। अब हम बोलेंगे कि दिस ब्लैक मार्कर इज एज गुड एज दिस ब्लू मार्कर, मतलब ये ब्लैक मार्कर जो है उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा है जितना कि ये ब्लू मार्कर अच्छा है। मतलब ये दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और ये जो है डिग्री जो है कंपैरिजन भी हो रहा है, लेकिन ये डिग्री पॉजिटिव डिग्री है, बेटर नहीं है। गुड के पहले भी एज, गुड के बाद भी एज, तो ये कंपेयर हम लोग कर लें। तो कंपेयर कर लें तो बस इतना ही से काम चला लेंगे, ये क्यों यूज़ करेंगे? ये तो गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और केवल इक्वली बोलना होगा तो फिर इसको हटाना पड़ेगा। बोलेंगे बोथ आर इक्वली गुड, दोनों मतलब कि बराबर अच्छे हैं,
किसी को हम कंपेयर नहीं कर सकते ये अच्छा है ये अच्छा है, मतलब इक्वली गुड है, इक्वली ये वर्ड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ एज गुड यदि आ गया, इक्वली को ही हम लोग हटा देंगे, इक्वली को ही हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। ये हमारा रिडंडेंट हो जाएगा, यहाँ सुपरफ्लुअस हो जाएगा, अननेसेसरी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लिंकिंग रूट, ध्यान दीजिएगा लिंकिंग रूट, लिंकिंग रूट हम लोग यूज करते हैं बट वो गलत यूज होता है। लिंक रूट होता है LINK लिंक, ROAD लिंक रूट, लिंक रूट सही होता है, ING नहीं लगता है, लिंकिंग कोई वर्ड नहीं है, लिंक रूट होता है, ठीक है। टू ट्विंस, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, टू ट्विंस, टू ट्विंस है, टू ट्विंस, ट्विंस का मतलब क्या होता है, ट्विंस में तो है जुड़वा, जुड़वा का मतलब दो, जुड़वा का मतलब दो हो गया, तो दो जब हो ही गया तब फिर क्यों दो यूज किए हम लोग, टू, टू का यूज क्यों कर देंगे, गलत है। ट्विंस मीन्स होता है जुड़वा, हम लोग केवल ऐसे यूज करेंगे, ट्विंस जुड़वा है, दो लिख दिए गलत हो गया, दो क्यों लिखेंगे, ट्विंस मीन्स में दो, जुड़वा दो संख्या। अब देखिए टी है, ये देखिए कंप्राइज है, इसको देखिएगा कंप्राइज ऑफ, कंप्राइज के बाद ये ऑफ नहीं होता है, डायरेक्ट कंप्राइज होता है, कंप्राइज होता है या फिर कंसिस्ट ऑफ होता है। देखिए अगर कंप्राइज लगाना है तो केवल कंप्राइज लगाइएगा, ऑफ हटा दीजिएगा। अगर ऑफ मन कर रहा है कि रखें ऑफ, तो उसके पहले कंप्राइज ना कंसिस्ट ऑफ होता है, कंसिस्ट ऑफ या फिर कंप्राइज, कंप्राइज लिखिए तो फिर ऑफ हटा दीजिए, गलत हो जाएगा। या ऑफ रखना है तो इससे पहले कंप्राइज का वर्ड नहीं करेंगे, ऑफ के पहले कंसिस्ट ऑफ हो जाता है। कंप्राइज लिखिए, वहाँ से ऑफ ये हटा दीजिए, ऑफ देखिए नहीं लगाए हैं। यदि ऑफ लगाना है तो देखिए ऑफ लगाएं, लेकिन उसके पहले हम लोग कंप्राइज नहीं लगाएं, कंसिस्ट लगाएं, CONSIST, कंसिस्ट, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। देखिए रिम्बर्स, रिम्बर्स मीन्स होता है क्षतिपूर्ति करना, रिम्बर्स में क्षतिपूर्ति मीन्स कोई कहीं मतलब क्षति हो गया है, उसकी भरपाई हम कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं। मीन्स एक बार तो क्षति हुआ, उसके बाद हम लोग कुछ उस पर भरपाई कर रहे हैं, मीन्स दोबारा काम हो गया, मीन्स री हो गया, री मीन्स अगेन हो गया, ठीक है। तो रिम्बर्स हो गया तो फिर बैक क्यों हम यूज करेंगे, बैक हटा देंगे, रिम्बर्स में क्षतिपूर्ति, REIMBURS, रिम्बर्स, ये रिम्बर्स हो गया। देखिए रिकॉल, कॉल, कॉल हम लोग करते हैं, कॉल करते हैं किसी के पास, वो कॉल हो गया, दोबारा कॉल किए उसको रिकॉल हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा रिकॉल, रिकॉल और उसके बाद बैकवर्ड है। कोई बंदा आपके पास कॉल किया और आपके पास टाइम नहीं है उस टाइम बात करने के लिए, आप बोलिएगा हम थोड़ा देर में कॉल बैक कर रहे हैं, मीन्स कॉल बैक का मतलब पुनः कॉल करना। डायरेक्ट यदि आप कह रहे हैं कि हम मन नहीं लग रहा किसी से जा रहे बात करने, तो कॉल हो गया, आप डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, उसमें बैक और रिकॉल का यूज नहीं करेंगे, कॉल में उसमें रिकॉल नहीं करेंगे, कॉल के बाद वहाँ बैक का यूज नहीं करेंगे, यहाँ केवल कॉल करेंगे। लेकिन कोई बंदा आपके पास कॉल किया और आपके पास टाइम नहीं है कि अभी बात करें, तो आप बोलेंगे ठीक है हम थोड़ी देर में बात कर रहे हैं, आपको कॉल बैक करते हैं। मीन्स एक कॉल आ चुका है दोस्त की तरफ से, चाहे जहाँ से भी, अब आपके पास टाइम है, दोबारा आप उसी पे कॉल करेंगे तो वो दोबारा कॉल हो गया, एक कॉल उधर से है, आप इधर से दोबारा कॉल बैक कर रहे हैं, तो उसको कॉल बैक होता है। नहीं सुने कि हम कॉल बैक करते हैं थोड़ी देर में, या तो कॉल बैक बोलिए, कॉल लगाना है तो बैक बोलिए, या फिर बैक को यहाँ से हटा दीजिए, डायरेक्ट बोले रिकॉल, रिकॉल, कॉल फिर उसमें री मीन्स दोबारा कॉल, रिकॉल करते हैं या फिर कॉल बैक करते हैं, या तो कॉल बैक बोलिए या फिर रिकॉल, इतना ही बोलिए। तो यहाँ अगर बैक हटाना है तो डायरेक्ट रिकॉल कीजिए, बैक हटा दीजिए, डायरेक्ट रिकॉल कीजिए, या फिर कॉल बैक का यूज़ कीजिए, कॉल बैक का, ठीक है। री लगाना है तो बैक हटाइए, बैक लगाना है तो री को हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए एक्सीड, एक्सीड है और देखिए यहाँ मोर देन है, एक्सीड और मोर देन को समझिएगा। एक्सीड मीन्स बढ़ाना, मोर देन मीन्स बढ़ाना, मतलब उससे ज़्यादा। आप डिस्क्रिप्टिव पेपर में किसी एग्जाम में SBI ये सब में देते हैं तो वहाँ पर लिखा रहेगा कि आपको ऐसे और लेटर दिया रहता है, ऐसे लिखना और लेटर लिखना,
उसमें क्वेश्चन में दिया रहा था कि आपको जो लेटर लिखना है या जो ऐसे लिखना है वो ऐसे और लेटर 200 या 300 शब्द से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। योर वर्ड लिमिट शुड नॉट एक्सीड 200 और 300 वर्ड, ऐसे रहता है। मतलब 200 वर्ड से ज़्यादा में आपको लेटर नहीं लिखना है किसी के पास। आप मैनेजर के पास या आप किसी के पास, एडिटर के पास लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ पर दे दिया रहेगा कि आपको वर्ड लिमिट जो है वो 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 200 वर्ड लिमिट के अंडर में ही आपको लिखने हैं, ठीक है। तो वहाँ लिख देंगे योर वर्ड लिमिट शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड या शुड नॉट बी मोर देन 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। या तो बोलिए शुड नॉट बी मोर देन 200 वर्ड या शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड, दोनों में से कोई एक बोलिए, दोनों नहीं बोल सकते हैं। एक्सीड हो गया तो मोर देन ही हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, केवल एक्सीड से ही काम चल जाएगा। एग्जाम में अक्सर ये देता है, ये नहीं देता है, जबकि सेंटेंस के तौर पर एक्सीड अगर ना रहे, मोर देन हो तो ये भी सही है, मोर देन भी होता है, वहाँ से एक्सीड हटा दिए, और एक्सीड है तो मोर देन हटा दिए। तो चलिए आज का सेशन हमारा रहा सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। टुडेज टॉपिक इज सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। हम लोग बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को, बहुत सारे वर्ड किए, और ये जितने भी वर्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बोलचाल की भाषा में हो, प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस हो, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो तभी वहाँ इसकी इंपॉर्टेंस दिखेंगे। अब अगले सेशन में हम लोग इस पे जो है, ये तो आज हम लोग वर्ड को समझे कि वर्ड है, अगले सेशन में हम लोग इस पे सेंटेंस पे क्वेश्चन करेंगे। सेंटेंस पे करेंगे तो क्या होगा, इसकी क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो समझने को हम लोग बहुत कुछ समझ गए, लेकिन इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी होगी, उसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप एग्जाम में जाइएगा बस क्लिक करके आ जाइएगा। तो ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं और बहुत सारे डिस्कस करेंगे, और सेशन हो गया लगता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।